हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं आज इस प्लेटफॉर्म में। अपने अश्वनी जी क्लासेस में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज का हमारा जो क्लास होगा वो आज के बाद भी हमारे जितने भी क्लास होंगे सारे BHU BEd को टारगेट करेंगे। BHU BA को टारगेट करते हुए हमारे क्लासेस होंगे। तो आप लोग अगर अपनी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी वीडियो आपको दिए जाएंगे एकदम फुल्ली बेस्ड रहेंगे हमारे एग्ज़ाम को फोकस्ड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन का आप देखेंगे आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम थ्योरी क्लासेस अटेंड कर सके। 15-20 दिन का हमारा स्ट्रेटजी यही रहेगा कि चुनिंदा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो BHU पूछता है या फिर BA वालों को या फिर BEd वालों के लिए, तो उन्हीं का हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत दिनों से हमारा क्लास रुका हुआ था, बीच में आपको वीडियोस नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि अभी यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग गाँव में आ गए हैं। तो मैं अब आज से कंटिन्यू होंगी, दो वीडियो आपको मिलेंगे, 3 वीडियो 2 वीडियो जैसे मेरे पास समय हो सके मैं ट्राई करूँगी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ये जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। समझे बच्चों? इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप बताइए कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी के नाम पर एक किसका नाम रखा गया है? राजीव गांधी फ्लाइंग मतलब उड़ान संस्थान का एक, जहाँ से प्लेनें उड़ाई जाती हैं, इंस्टीट्यूट का आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है हमारा राजीव गांधी। देखिए ये थोड़ा डार्क, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हम टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अपने नंबरिंग आप करते रहिएगा, कितना नंबर ला रहे हैं और हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वतंत्रशाही अंतर सरकारी संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, सैनिक संगठन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये तो क्षेत्रीय हो नहीं सकता है। परमाणु कह रहा है तो ये इसमें सैनिक की कोई बात कही नहीं गई है कि सैन्य प्रक्रिया है, लेकिन ये सैनिकों के का संगठन नहीं है। सैनिक के बारे में ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी होगा ये सैन्य संगठन नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस बचते हैं जो हमारा आंसर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5-6 उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बॉडीज हैं जिन्हें कहा जाता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जिनके मुख्यालय के बारे में और इम्पोर्टेंट्स कितने हमें संगठन एजेंसी के नाम याद करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने पड़ेंगे, उनको उनके मुख्यालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, तो बी में भी ए ऑप्शन भी कट जाएगा, बचता है बी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वतंत्रशाही अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संभवतः आपको समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो देखिए तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। श्रीहरिकोटा ये कहाँ पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा ये बेंगलोर हो गया, बेंगलोर के में स्थान है श्रीहरिकोटा नाम से, जहाँ हमारे देश में जो ये मंगलयान वगैरह हो गया, मतलब वहाँ पे साइंटिस्टों का काम होता है, वहाँ पे अनुसंधान केंद्र है हमारा श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर, ठीक है। कल्पक्कम और ट्राम्बे, तो देखिए ये जो कल्पक्कम है, कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है एक जगह कल्पक्कम, और यहाँ ही है परमाणु अनुसंधान केंद्र।
जब आप पढ़ रहे होंगे परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है, तो उसमें एक कल्पक्कम का भी नाम आता है। कल्पक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में एक जगह का नाम है कल्पक्कम, तमिलनाडु में का एक जगह है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल्पक्कम यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो कल्पक्कम नाम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए, आपको फिर इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़े। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अंग नहीं है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ देशों का अस्थायी मतलब कुछ देशों के सदस्य, कुछ देश जो है सदस्य के रूप में, किन कुछ देशों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है, कुछ को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। अस्थायी वालों का है वो हमेशा रहेंगे, जब तक संगठन रहेगा तब तक वो बने रहेंगे। अस्थायी वालों का है कि कुछ निश्चित समय के बाद उनकी जो वोटिंग कराई जाती है किन किन देशों को अस्थायी में रखा जाए, कभी वो अस्थायी में का दर्जा उन्हें प्राप्त होता है, कभी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य नहीं है। नहीं है यानी कि अस्थायी है। देखिएगा यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूएसए। तो यूएसए तो श्योर है, यूएसए तो होगा ही होगा। फ्रांस भी एक विकसित राष्ट्र में आता है, फ्रांस भी होगा। और यहाँ यूके ऑस्ट्रेलिया में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो उसे एलिमिनेट करना सीखिए कि कौन हो सकता है संभवतः। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं जहां हमें कंफ्यूजन होगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही छोटा राज्य है, इससे अस्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4th का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 5th क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां देखिए सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। यह संगठन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में मुख्यालय का नाम दिया है। तो आप बताएंगे यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, IMF का कहाँ है, यूनेडो का कहाँ है और ILO का कहाँ है। देखिए तो बताइए आप इसका। देखिए कूट में आंसर देखने को आपको मिलेंगे, इस तरीके से आपको कूट मिलेगा, इस कूट में आपको आंसर बताना है। तो 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। पहले हम मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लेते हैं हम इसको। तो देखिए यूनेस्को का क्या हो जाएगा, फर्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को का देखिए पेरिस हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। IMF का हो जाएगा वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC का अगर फुल फॉर्म आप जानने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, DC होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC का हो जाएगा वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो देखिए ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी ILO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, सी का। तो ILO का हो जाएगा जेनेवा में। और यूनेडो एक बसता है, तो ये क्या हो जाएगा वियना में। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इससे हम इरेज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। अटलांटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वो है। देखिए अटलांटिका में हमारे भारत की 3 शोध केंद्र की का वहाँ पे स्थापना किया गया है। एक का नाम है सरस्वती, एक है भारती, एक है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री बच्चों अभी पूरे तरीके से ग्लेशियर से, बर्फ से ढक चुका है, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा। और 3rd नंबर वाला जो है जो अभी काम कर रहा है तो वो कौन सा है आपको बता दो। सरस्वती सबसे पहला है, उसका सरस्वती नाम है, तो इसको भी हटा दीजिए। अन्वेषण नाम का कोई नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारती जो है अभी हमारा काम कर रहा है अटलांटिक में। अटलांटिक में हमारी शोध संस्थान है कौन सी, तो भारती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि भारत रत्न के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन है भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ आपको असत्य बोला जा रहा है तो ये तो राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी, तो ये भी बिल्कुल राइट है। 1954 में स्टार्ट हुआ था भारतीय शोध संस्थान, ठीक है।
भारत रत्न देना स्टार्ट किया गया था 1954 से। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर CB रमन। तो ये भी बिल्कुल राइट कह रहा है। ऑप्शन डी देख लीजिए क्या कह रहा है, ऑप्शन डी देख लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों के ऑप्शन जो दिए हैं तीनों बिल्कुल सत्य हैं। आपको असत्य कहा गया है, असत्य बताने के लिए। देखिएगा, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ का रहा है, हड़बड़ी में कोई आंसर नहीं करेंगे। देखिए, भारत रत्न के संबंध में गलत पूछा जा रहा है, तो यह सारे तीनों ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब सारे के सारे गलत सही हैं, आपको गलत पूछना था। देखिए, एक 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आज का हमारे सीरीज में कुल 15 या 16 क्वेश्चन होंगे, आज उसको करेंगे। और इसी का एक और पार्ट आपको शाम को मिलेगा, रात को 8 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी उसको भी, तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन को भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन वियर पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो देखिए, 8वां जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, ऐसे याद करिए, इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक ही बता दूं कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में, यानी कि टेम्पल मतलब मंदिर, तो धर्म किससे जुड़ा है, मंदिर से। तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय जो कार्य करता है उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फटाफट अपने आंसर को हम करेंगे। और वीडियो हम चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। तो देखिएगा, फिल्म पुरस्कार जो होता है, फिल्म्स में जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे जो फिल्म बनाते हैं, जिन्हें ज़्यादा मतलब जनता के द्वारा पसंद किया जाता है, लोगों को द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, या फिर कोई ऐसी देशभक्ति पिक्चर बना दिया जाए तो उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है फिल्म से जो रिलेटेड कार्य करने के समय। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो उस किसके द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन डी हमारा जो है सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए आपसे कहा जा रहा है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समयबूझ या पर्यावरण अध्ययन। तो हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत गर्मी है, गांव में लाइट वाइट नहीं है, बहुत मुश्किल से आपकी क्लास में ले पा रही हूँ एग्जाम को आपको देखते। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कारों में से नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो खेल से संबंधित नहीं है, खेल से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, पहला है राजीव खेल पुरस्कार। तो ये ऐसे ही खेल दिख रहा है, तो उसमें खेल के लिए ही दिया जाता है राजीव खेल पुरस्कार। तो ये एलिमिनेट करिए, इसको काटिए, ये बिल्कुल गलत है, नहीं पूछ रहा है। ये बार बार मेंशन करिएगा। क्वेश्चन को जब थोड़ा सा उसका मूड चेंज करना होता है ना, क्वेश्चन का नेचर चेंज करना है, तो उसमें नहीं लगा दिया जाता, क्योंकि कुछ बच्चे तो नहीं पढ़ते ही नहीं, आधा पढ़ के आंसर दे देते हैं। अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के संबंध में दिया जाता है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी बिल्कुल गलत है। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद आप जान रहे हैं हॉकी के जादूगर, हॉकी के क्षेत्र में, यानी कि हॉकी भी एक खेल है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछता है, फिर है पुरस्कार से रिलेटेड। तो बार बार क्वेश्चन पुरस्कार से मैंने आपको दिया है, तो इसका कोई रीजन होगा। तो हाँ, बिल्कुल रीजन है। अभी यूपी बीएड का एग्जाम हुआ, उसमें भी जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो जान रहे होंगे, जो नहीं दिए होंगे उनको मैं बता दूं कि बुक से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, लेखक पुरस्कार और ये मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ है, किस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उसका फुल फॉर्म क्या है,
एकदम मेंशन करके रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा, बिल्कुल आता है। हिंदी के मेरे जितने भी क्वेश्चन हुए थे, जो विद्यार्थी मेरे वीडियोस को देखे थे उनका बहुत क्वेश्चन मिला होगा एग्जाम में यूपी बीएड के लिए। तो ठीक है, आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम आपके फेवर में हो तो आप जरूर वीडियो को देखेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो 12 का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता थे ऑप्शन डी यानी कि विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे, तो विनोबा भावे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, भारत के हुए हैं, भारत के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने भूदान प्रथा इन्होंने चलाया है, एक सामाजिक कार्य है भूमि दान करने की। आदिवासियों को ये भूमि दान करवा के, जिनके पास भूमि रहित जो लोग होते थे, जिनके पास भूमि नहीं हुआ करता था, तो उन्हें ये भूमि देने का कार्य करते थे। भूदान प्रथा कह लीजिए या भूदान एक कार्यक्रम कह लीजिए, इसके चलाया को किसने था, तो विनोबा भावे ने चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दी। और सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है, तो विनोबा भावे को मिला है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सॉरी, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी। तो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ बॉय है एक पुस्तक है, आत्मकथा है, ये है मैगजीन है, और क्या किताब है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि लखनऊ बॉय क्या है, एक आत्मकथा है, और आत्मकथा का शीर्षक क्या है, लखनऊ बॉय। तो इसके शीर्षक, लखनऊ बॉय का शीर्षक किसने लिखा आपसे पूछा जा रहा है, विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन, प्रतीश नंदी। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि विनोद मेहता ने लिखा है लखनऊ बॉय का शीर्षक। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वापस से सुमेलित करने वाला। बीएचयू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित वाले। अब आपको देखिए याद करना है कि बुक के राइटर्स के नाम कौन है, और उनके बुक्स का नाम क्या है, और वो बुक क्या है, वो निबंध है, ठीक है, वो निबंध है या आत्मकथा है या किसी की जीवनी है। अब जीवनी और आत्मकथा का आप फर्क करना सीख लीजिएगा। आत्मकथा जो आप जीवनी जो और आत्मकथा में क्या डिफरेंस है, जो खुद से लिखे और जो दूसरे कोई लिखे, ऐसे करके कुछ डिफरेंस है। अभी हम भी कंफ्यूज है, इसलिए आपको मैं क्लियर नहीं बताऊंगी, कभी उसके बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी आपको बताना है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम था, तो हिंद स्वराज नाम था। महात्मा गांधी की पुस्तक क्या नाम था, तो हिंद स्वराज नाम था। राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के संस्थापक कह सकते हैं। राम मनोहर लोहिया उन्हीं की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। तो देखिए बी, राम मनोहर लोहिया ने कौन सी बुक लिखी, द व्हील हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे ही करके उनकी द व्हील हिस्ट्री। तो ये किसका लिखा हुआ है, राम मनोहर लोहिया का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम किसका है, मौलाना अब्दुल कलाम का। इंडिया विंस फ्रीडम और इंडिया डिवाइडेड किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का। इसके अनुसार कूट देख लीजिए कौन सा कूट सही बैठेगा, इसके अनुसार कौन सा कूट सही बैठेगा, ये आपको मैं मिला देती हूँ कौन सा कूट सही होगा इसके अनुसार। एक मिनट इसे भी इरेज कर लूँ। तो देखिए पहला था महात्मा गांधी, उनके बुक पहला का कौन सा था, तो पहला का था शी यानी कि हिंद स्वराज। तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन 1 में बस है, ऑप्शन ए में बस है फर्स्ट का 3, और ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप मिला लेंगे पहले, उसके बाद कूट का देख के कूट को भी मिला लेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सचिन बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरी के लेखक कौन है। बहुत बड़ा किताब का नाम है, सचिन बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेट सेंचुरी के लेखक कौन है, तो खालिद एच अंसारी, बोरिया मजुमदार, किरण नागरकर एंड हॉकिंग्स। तो 15 का ऑप्शन राइट, यानी कि खालिद एल एच अंसारी। जितना बड़ा पुस्तक का नाम उतने बड़ा राइटर का नाम,
आप याद करना ही होगा। अब हम बच्चे क्या कर सकते हैं याद करने के सिवाय, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तभी मैं इसको आपको मैं करा रही हूँ। अब 16 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, और डॉक्टर डे के रूप में किसकी जन्म को हम मनाते हैं, किसके जन्म दिवस को हम डॉक्टर्स डे के रूप में बनाते हैं। तो ये कमेंट करके आप बताएंगे कि डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाई जाती है, और आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। तो डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है इसका डेट आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि हम भी आपसे लाइव मिल सके, आपसे बातें कर सके, आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम सेकंड वीडियो में। आज एक और इसी का एक और पार्ट में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी, चर्चा करूंगी एक और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।